हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे राजस्थान के राज्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में। और राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है वो कौन सा है? कथक। तो कथक से किस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो कथक जो है वो उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। उत्तर भारत के अंदर अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के अंदर कथक जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत के अंदर इसको किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट अपने को क्या ध्यान में रखना है कि कथक जो है, कथक जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध या सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। और वहीं बात करें अपने दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अंदर जो प्रचलित है वो कौन सा है? भारतनाट्यम। क्या ध्यान में रखना है? भारतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित, क्या रहे? दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। आपसे पूछ ले कि कथक अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य यानी राज्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका प्रचलन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे है। तो इसका प्रचलन सर्वाधिक जो है कथक का वो उत्तर भारत के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे? उत्तर भारत के अंदर इसको सर्वाधिक नृत्य जो है इसका किया जाता है। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के अंदर भरतनाट्यम जो है इसका प्रचलन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत के अंदर बात करें, अगर कथक की बात करें भारत के अंदर, कि भारत में इसका राजघराना या भारत में इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? तो भारत में इसका राजघराना क्या है? भारत में राजघराना। तो कथक नृत्य का भारत के अंदर जो राजघराना है वो कौन सा है? लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो हो क्या है? भारत के अंदर कथक का राजघराना है। वहीं अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर राजघराना कौन सा हो जाएगा? राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत पूछ ले, राजस्थान में कथक की शुरुआत पूछ ले, तो राजस्थान में कथक की शुरुआत जो है वो कहाँ से है? जयपुर से है। और वही इसका क्या है? राजघराना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखोगे कि राजस्थान के अंदर जयपुर जो है, इस जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है और वही क्या है? इसका राजघराना है। भारत के अंदर राजघराना पूछे तो भारत के अंदर इसका राजघराना कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। वहीं बात करें इसकी जन्मदाता की, तो जन्मदाता जो है उसके कथक के कौन से हैं, या कथक को कौन लेके आया था भारत में, या अपने राजस्थान के अंदर बात करें इसका जन्मदाता पूछ ले तो भानुजी महाराज का आपने नाम सुना होगा। तो इसका जन्मदाता की बात करें, कथक का जन्मदाता जो है वो कौन है? तो भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज जो है वो क्या है? कथक के जन्मदाता कहे जाते हैं। ये बातें जो है कथक के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बारे में कथक की चर्चाएं जो है वो कब की जाती है, या अपने ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कथक जो है वो कब गाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर कथक जो है वो मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, इसलिए इस कथक का उपनाम भी निकल के आता है। इस कथक को बोलते हैं मंगलमुखी नृत्य। इस कथक के अगर अपने उपनाम की बात करें, इस कथक की अपने क्या करें? उपनाम की बात करें। ठीक है, उपनाम, तो उपनाम कौन कौन से निकल के आते हैं? उपनाम इसके दो निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो इसको क्या किया जाता है? मांगलिक कार्यों के अंदर गाया जाता है। मांगलिक जो अवसर होते हैं, तो मांगलिक अवसर पर गाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा? मंगलमुखी। क्या रखा? मंगलमुखी नृत्य रखा। अरे क्या रखा रे? मंगलमुखी नृत्य रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? मंगलमुखी नृत्य रखा गया। वहीं पे इसको बात करें कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो कथाओं से होती है। जब इस नृत्य को गाने लगे थे या करने लगे थे, ठीक है, इस नृत्य को करने लगे थे, तो क्या हुआ था? कथाएं जो है इसके साथ में प्रचलित है। कथाएं जो है, कथाओं से इसकी शुरुआत हुई है। तो इस नृत्य का एक और उपनाम है कथाओं वाला नृत्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कथाओं वाला नृत्य। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि इसके उपनाम क्या निकल के आते हैं कथक के। इसको मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। ठीक है, शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, तो इसको मंगलमुखी नृत्य बोल दिया। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है वो कथाओं से होती है, तो इसको क्या बोल दिया? कथाओं वाला नृत्य बोल दिया। ठीक है, अब बात करें कि इसका उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है। अगर
देखेंगे इस नृत्य का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भरत मुनि हुए थे। ठीक है, एक मुनि थे जिसका नाम क्या था, भरत मुनि। भरत मुनि, तो भरत मुनि ने क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, पुस्तक, तो भरत मुनि की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, नाट्य शास्त्रीय या नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र। ठीक है, शास्त्र। तो वहां पे क्या मिला, कथक का उल्लेख मिला। वहां पे क्या मिला, कथक जो है इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि उल्लेख जो है इस कथक नृत्य का कहाँ पे मिलता है, तो भरत मुनि ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र पुस्तक के अंदर इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये बात ध्यान में रखनी है। वापस रिपीट कर देता हूँ सभी बातों को कि कथक जो है वो राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अब नृत्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले अपने को थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। नृत्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोक नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य जो होता है वो नृत्य होता है जो लोगों के द्वारा अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार क्या किया जाएगा, उस नृत्य को सिद्धि हासिल करवा दी जाए, उसको अपने बोल देते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य का मतलब वहाँ के निवासियों के द्वारा, वहाँ के रहन सहन वाले लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, उस नृत्य को बड़ा चढ़ा के प्रसिद्धि दे दी जाती है कि ये नृत्य क्या कहलाएगा, लोक नृत्य कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अपने बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य पर नियम कायदे कानून लागू होते हैं। नियम कायदे लागू होते हैं, किस सुर ताल में गाया जाएगा है, किस प्रकार से गाया जाएगा, इसके नियम क्या है, तो वो पूरा सा नियम ताल के उद्देश्य से स्टार्ट होता है। कौन सा, शास्त्रीय नृत्य। जबकि लोक नृत्य लोगों के द्वारा बनाया गया नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में सुर ताल का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो बात करें कथक जो है वो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। इसका उत्तर भारत के अंदर सर्वाधिक प्रचलन है। उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलन किस नृत्य का है, तो कथक नृत्य का। भरतनाट्यम किस में है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक किया जाता है। वहीं पे बात करें कि भारत के अंदर राजघराना कौन सा है इस कथक का, तो लखनऊ है। राजस्थान के अंदर कथक का शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका राजघराना पूछे तो जयपुर है। वहीं पे पूछे इसके जन्मदाता कौन है, तो भानुजी महाराज जो है इसके जन्मदाता है। उपनाम की बात करें तो इसका एक उपनाम निकल के आता है मंगलमुखी नृत्य। क्यों बोलते हैं मंगलमुखी नृत्य, क्योंकि इस नृत्य को मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है। वहीं बात करें इसको कथाओं वाला नृत्य भी कहते हैं। कथाओं वाला नृत्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कथा से शुरुआत होती है इसकी। भरत मुनि ने इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो भरत मुनि ने पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या था, नाट्य शास्त्र। और इस नाट्य शास्त्र पुस्तक के अंदर क्या मिलता है, कथक जो है इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करें इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। कथक नृत्य की उत्पत्ति के बारे में अगर पूछ ले कि उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों द्वारा हुई थी। कहाँ से हुई थी, ब्राह्मणों के द्वारा क्या हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ब्राह्मणों से कहाँ से हुई थी, मंदिरों से। ब्राह्मणों से या अपने बोल सकते हैं मंदिरों से। तो मंदिर में क्या करते हैं, ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ से इसकी कहानियाँ सुनाने के प्रचलन से ये क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। कथा सुनाने से क्या हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है। क्योंकि वहाँ पे जैसे मान लो श्री राम जी का मंदिर है, तो वहाँ पे श्री राम जी की कहानी चलेगी। ठीक है, तो उस कहानियाँ सुनाने से लेकर, कथाएँ सुनाने से लेकर इसका क्या हुआ है, प्रचलन हुआ है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कथाओं वाला नृत्य बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, मंदिरों के द्वारा। ठीक है, और इसकी बात करें, इसके प्रमुख नृत्यकार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। प्रमुख जो है इसके नृत्यकार कौन कौन से हैं, नृत्यकारों से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से जो है इसके नृत्यकार हैं। अब बात करते हैं इसके नृत्यकार जो है प्रमुख कौन कौन से हैं। नृत्यकारों से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और इसकी बात करेंगे वेशभूषा की, कि इस नृत्य के करते समय कौन सी वेशभूषा जो है पहनी जाती है। तो पहले अपने बात करते हैं नृत्यकारों की। ठीक है, कथक नृत्य के अंदर नृत्यकार जो होते हैं, नृत्यकार जो प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक सो है दया शंकर। कौन सा है, दया शंकर। ठीक है, इन्होंने क्या किया थी, इसको उच्च जो है वो क्या किया थी, ख्याति प्राप्त करवाई थी। उच्च ख्याति प्राप्त करवाई। ठीक है, किसने करवाई, दया शंकर ने। आपसे पूछ ले उच्च ख्याति जो है वो किसने प्रदान करवाई, दया शंकर ने, या इसको अपने क्या बोलते हैं, दयाल शंकर। ठीक है, दयाल शंकर या दया शंकर एक ही बात है। दया शंकर दे दे ऑप्शन के अंदर, या दयाल शंकर इसका नाम है। उसके बाद में दूसरे जो थे वो कौन से थे, दूसरे जो थे वो थे भवानी शंकर। ठीक है, भवानी शंकर। तीसरे जो ध्यान में रखने हैं आपको वो कौन से रखने हैं। ठीक है, एक तो थे भवानी शंकर, एक थे हरदेव। ठीक है, हरदेव। ये तीन जो है वो नृत्यकार किसके हैं,
प्रसिद्ध कथक के नृत्यकार कहे जाते हैं। दयाल शंकर ने उच्च ख्याति प्राप्त करवाई थी कथक को, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ ऊपर है सबसे। भवानी शंकर भी इसके क्या रहे हैं, नृत्यकार रहे हैं, और हरदेव भी क्या रहे हैं, नृत्यकार रहे हैं। नृत्यकारों से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न तीनों जो है, तीनों ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न तीनों जो है वो किस नृत्य से संबंध रखते हैं, तो तीनों दयाल शंकर, भवानी शंकर और हरदेव कथक नृत्य से क्या रखेंगे, संबंध रखेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी वेशभूषा की, ठीक है, इसकी वेशभूषा क्या है। वेशभूषा की बात करें, इसका पहनावा क्या है, तो इसका पहनावा जो होता है वो चूड़ीदार पायजामा होता है। क्या होता है, चूड़ीदार पायजामा या पजामा बोलते हैं जिसको अपने, चूड़ीदार पायजामा जो है वो क्या है, इसकी वेशभूषा है। इसको करते समय चूड़ीदार पायजामा पहना जाता है, ठीक है। और इसी चूड़ीदार पायजामा को अपने क्या बोलते हैं, राजस्थान के अंदर या इसी राजस्थानी भाषा के अंदर या राजस्थान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, चूड़ीदार पायजामा को ब्रीचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीचेस क्या है, पैजामे को बोलते हैं। चूड़ीदार पैजामा क्या कहलाएगा, ब्रीचेस कहलाएगा राजस्थान या राजस्थानी भाषा के अंदर। वहीं बात करें इसकी वेशभूषा की, तो चूड़ीदार पैजामा जो है पहना जाता है। वहीं पूछ लिया जाता है, कई बार वाद्य यंत्र से भी पूछ लिया जाता है, तो वाद्य यंत्र, इसका वाद्य यंत्र जो है वो क्या रहता है, इसका कोई खास वाद्य यंत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पूछा जाता है कि इस नृत्य को करते समय क्या किया जाता है, 100 घुंघरू का क्या किया जाता है, 100 घुंघरू बांधे जाते हैं। पैरों के अंदर क्या बांधा जाता है, 100 घुंघरुओं के जो गुच्छे बनाए हुए होते हैं घुंघरुओं के स्पेशल, वो इसको पहन के क्या किया जाता है, इस नृत्य को किया जाता है। तो कथक नृत्य का प्रमुख वाद्य क्या है, 100 घुंघरू का छल्ला जो बना हुआ होता है, जो घुंघरू का बना होता है छल्ला, उसको 100 घुंघरुओं का पहना जाता है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ये हो गया इसका वाद्य यंत्र, नृत्यकार। वापस रिपीट कर रहा हूँ, नृत्यकारों को दयाल शंकर उच्च ख्याति प्राप्त दिलवाई, भवानी शंकर, हरदेव। अब वेशभूषा की बात करें, चूड़ीदार पायजामा, राजस्थानी के अंदर ब्रीचेस बोलते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो 100 घुंघरू जो है इसको पैरों में बांध के इसका नृत्य जो है वो किया जाता है। तो ये था अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं कथक, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सभी को। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक करो, ताकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो बेहतर प्रदर्शन जो है वो कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस मिलेगा हमारे को वर्क करने में। थैंक यू भी सभी को।